आपने वाली जगह को जलाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इससे क्या उनके हाथ नहीं जलेंगे? क्या उन्होंने 9/11 नहीं झेला और क्या वो भूल चुके हैं कंप्लीटली? अगली खबर यह है, पाकिस्तान में मची तबाही का ये वीडियो है। भारतीय वायुसेना ने जारी किया वीडियो में आतंकी ठिकानों की तबाही नजर आ रही है। पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक का वीडियो भी दिखाई दिया। भारत ऑपरेशन सिंदूर में कितना तगड़ा झटका दे चुका है पाकिस्तान को, ये तो असल में बहुत सारी बातें आज तक खुलती जा रही हैं। अभी भी आपको नए नए रहस्य पता चल रहे हैं। मतलब कितने दिन हो रहे हैं, 3 महीने हो रहे हैं, उसके बावजूद आप बहुत सारी नई नई चीजें जान रहे हैं। और उस रात जब ये हो रहा था 6 और 7 की दरमियानी रात में बहुत सारी खबरें हमने आपको बताई थी, और उस समय लोगों ने ये कहा कि ऑफिशियली तो ये कंफर्म हुआ नहीं है। अब आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटेजिकली बहुत सारी चीजों को ऑफिशियल सोर्सेज से, उस समय ऑफिशियल चैनल से उसी समय कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जनरल सिन्हा, ये किधर जाता? आपको ये लग रहा है कि ब्रिंकमैनशिप है? ये है कि आओ इतना और धमकाओ, इतना और धड़काओ, ये उतने तक रहेगा या इस बार इससे बाहर कहीं बात निकल सकती है? देखिए, जो आप पूछ रहे हैं कि देखिए ये तो बाहर निकले, क्योंकि बहुत सारी चीजें वर्ल्ड में चल रही हैं। वर्ल्ड इज एट वॉर, प्लीज समझ के देखिए। और ये जो आपका RIC का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि अमेरिका इंडिया को फ्रंटलाइन स्टेट की तरह यूज करना चाहता था अगेंस्ट चाइना। इंडिया ने पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से। यू कांट यूज इट, वी आर नॉट पाकिस्तान, वी आर नॉट यूक्रेन, ये चाहता था। जब वो डिफीट हुआ, इवन क्वाड के अंदर में उनको भी ये मैसेज मिल गया है कि क्वाड इज नॉट अ सिक्योरिटी कांग्रेशन ऑफ फोर, इट अ क्वाड। और प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं चाइना से जाने से पहले। कुछ आपको मैं इशारा देता हूं, कुछ वहां भी हो रहा है, वो भी परेशान है, चाहे वो टैरिफ के अंदर में, चाहे में जो उनका एक कहते थे, जो कहा जाता था पैसिफिकेशन ऑफ जापान, वो भी छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए, आज जमीन, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वैसे ही दुनिया कई जगहों पर सुलग रही है, और अगर इस तरह की स्थिति बन गई, अमेरिका ये जो कर रहा है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अगर उसने ये एडवेंचरिज्म किया तो ये फिर बहुत सारे देश इसकी जद में आ जाएंगे, और एक जगह पर सीमित ये नहीं रहेगा। फिर ये केवल इंडो पाकिस्तान नहीं होगा। क्या सर, अभी तक आर्मी और हमारे जो जिम्मेदार जगहों पर बैठे हुए लोग हैं वो ये तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या सर आपको भी अंदेशा है? अंदेशा बिल्कुल है। एक बात मैं बता दूं, ये अमेरिका की सोच नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सोच मानी जाएगी वहाँ की पब्लिक की, वहाँ के थिंकर्स की, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस की, ये उनकी सोच नहीं है। ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की सोच है। और एक बात ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में 2 बार इम्पीच हो चुके हैं। यही 3 प्रेसिडेंट्स इम्पीच हुए हैं सिर्फ। ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो पहले कार्यकाल में 2 बार इम्पीच हुए हैं। और बाकी 2 का तो आप जानते हैं किस बात के लिए हुआ था। निक्सन गेट के लिए हुआ था, और अपने बिल क्लिंटन का तो उनका किस्सा मालूम है। यही एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार इम्पीच हुए। ये कहने का मतलब समझ लीजिए, ये नहीं है कि ये अमेरिका की सोच है। श्रीवास्तव सर जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको अपने लोगों का भरोसा हासिल होता तो 2 बार आपके खिलाफ महाभियोग क्यों आता? अमेरिका के इतिहास में 3 ही बार ऐसा हुआ है, और पहले ही टर्म में ट्रंप के साथ 2 बार इंपीचमेंट, 2 बार महाभियोग आना, यह बताता है कि वहां के लोगों का बहुत ज्यादा एतबार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पहले वाले में अगर इंपीचमेंट की नौबत आई थी, तो इस बार तो ये किसी के सगे नहीं लग रहे हैं। एलन मस्क, जिन्होंने उनको इस बार फिर से प्रेसिडेंट बनाने में भूमिका निभाई, देखिए उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है, और हर दिन उनके खिलाफ बयान आप सुन ही रहे हैं। पूरी दुनिया को चाबुक के जरिए टैकल करना चाहते हैं, दादागिरी दिखाना चाहते हैं ट्रंप। वो टर्म जिसमें लोगों को अपने लेगेसी की चिंता होती है कि अब मैं जाऊं तो लोग मुझे याद करें, क्योंकि ना तो उम्र के लिहाज से और ना पद के लिहाज से अब आगे बहुत ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोग याद करें, लोगों को यह चिंता रहती है। मुझे लगता है ये भी यही करके जा रहे हैं कि लोग याद करेंगे कि एक ट्रंप थे। देखिए, ट्रंप की अपनी एम्बिशन तो है ही है कि हमको हम आपको नोबेल प्राइज मिल जाए, हम ये हो जाएं, वो हो जाएं। मगर ट्रंप के अलावा एक चीज़ सर, यदि आप परमिट करें तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ट्रंप पहले टर्म में पाकिस्तान के बरखिलाफ थे, ये लेके चले। ये पूरी की पूरी जो डीप स्टेट अमेरिका की है, जिसमें पेंटागन शामिल भी है, CIA शामिल है, वो चाहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के थ्रू, चाइना के थ्रू आए और पूरे साउथ एशिया को डिस्टर्ब करें। ये करते रहे, वो फेल हो गया। सेंट मार्टिन आइलैंड का नाम हर एक नाम रखिए, क्योंकि सिथ में हमने ले लिया है, और हमें नहीं होने दे रहे हैं। जो कॉरिडोर वो बनाना चाहते थे म्यांमार से लेके बांग्लादेश को, वो बनने नहीं हम दे रहे हैं। पूरे नॉर्थ, आप ये कह रहे हैं सर डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली बन गए ट्रंप? बन गए, अमेरिकन डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। और वो आप फिर से सेंटकॉम के जो चीफ जो जा रहे हैं, जो मार्कल कोराला हैं जनरल, वो हैं मेन गेम खेलने वाले, और वो गेम खेल रहे हैं हमास के साथ, हूती के साथ, जो जितने भी आप वो गेम खेलने वाले। सर अगली खबर इसी नोट पे आपके पास आ रहा हूं सर। ऑन अ सीरियस नोट आई एम कमिंग बैक टू यू सर। अपने ही बयानों से फंसा बड़बोला मुनीर, देखिए
पाकिस्तान में मुनीर की किरकिरी फ्लोरिडा के कार्यक्रम में हाँकने चला था भारत हाईवे पर आती हुई मर्सिडीज की तरह और पाकिस्तान बजरी से भरा ट्रक जैसा। भारी भरकम दिखाने के चक्कर में अपने मुंह से अपने आप को बजरी वाला ट्रक और अपनी हैसियत दिखा दी है। ये माना है कि भारत मर्सिडीज जैसा है और ये भी माना है कि हम बजरी से भरे हुए ट्रक हैं। किस तरह का कंपैरिजन? ये ऐसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब ये कंपैरिजन देना तो कुछ अच्छा से देते, कोई हम रोबो शोर में कुछ ऐसी बात करते हैं कि हम टैंक में हैं, आप मर्सिडीज में हैं, कुछ भी। मगर ये तो उससे हटा दीजिए। ये दिखाता है कि क्या दिमाग का कितना खोखलापन है इसके मन में। तो सिवाय वो जो जिस धंधे में बहुत दिनों तक रह जाता है ना, उसकी लैंग्वेज में वो आ जाता है। क्लीनर, खलासी, ड्राइवर अगर बहुत दिनों तक इस तरह की स्थिति में, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ, छिछोरापन है। इसको आप नहीं कहेंगे। किसी फील्ड मार्शल के मुंह से ऐसी बात निकलनी चाहिए, इस तरह का कंपैरिजन होना चाहिए और इस तरह के बयान देने चाहिए। अगर आप अपने पद का खुद मान रखते हैं तो आपको कोई सामरिक मैं बताता हूँ सर, सिंधु जल के समझौते के रद्द होने के बाद नदियां वहां की सूखी गई हैं ज्यादातर, तो वहां बजरी ही बची है और इनकी बुद्धि में भी बजरी भर गई है। ये लेकिन जनरल सिन्हा, अब ये ओवरऑल गेम प्लान क्या आप बहुत जल्द काउंटर प्रोडक्टिव होते देखते हैं अमेरिका के लिए? बहुत जल्दी ये बैकफायर करेगा या अभी तो कम से कम ये कुछ दिनों तक ऐसे खेलते रहेंगे? देखिए, मेरे को तो लगता है बैकफायर बहुत ज्यादा हो रहा है। यदि आप अमेरिका होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। अब देखिए, अमेरिका की धरती पे हो गया है, हम नहीं कह रहे। अमेरिका की धरती में अब बाईपार्टीशन वो है, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, वहां पर बहुत अपोज हो। क्योंकि अभी आप वेट कीजिए ना 3 महीने, मैं तो ये कह रहा हूँ, हम अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जिस तरह से वहां हिट होगा, हर एक के किचन का हिट होगा, ये रोक ही नहीं सकते। ये ट्रम्प, ये जो देखिए सैंक्शन फेल हुआ और टैरिफ इतना ज्यादा फेल होगा और डोनाल्ड ट्रम्प साहब समझ नहीं रहे इन चीजों। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर एक लोग कह रहे हैं। और आप जो सामरिक तरीके से चीजों को देखते, आप कैसे कर देंगे? $84 बिलियन यदि इंडिया ने रोक भी दिया, चलिए मान लेते हैं हमारा सारे खरीद, ऑस्ट्रेलिया खरीदने के लिए तैयार है, वो कहता है, ब्राजील कहता है कि आप ले आइए दवाइयां, हम खरीद लेंगे। तो ये जो सर, ये देखिए, ये जो मैं निकला बजरी लेके रास्ते पे, सड़क पे मर्सिडीज आई, मैं ट्रक छोड़ आया, ये इनका है। ये देखिए बलूचिस्तान में कैसे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वहां पे इनके पास गार्ड करने के लिए, अपनी टीम को गार्ड करने के लिए लोग नहीं। बिल्कुल सही, यही बात मैं कह रहा हूं। दिनेश, क्या बात तुम तो छीन लेते हो। अरे यही मैं कहने वाला था। ये सारे बयानबाजी जो है बलूचिस्तान से अपना ध्यान हटाने के लिए भी है। पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान बलूचिस्तान पर जा रहा था। ये उसी काम के लिए बना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और एक चीज और बता दें, आग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, बुझा पाए? 24 घंटे में बुझाने वाले थे। आग लगी हुई है ईरान और इजराइल के बीच में, बुझा पाए? हम ये कह सकते हैं बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन उसको भी उन्होंने कहा मैं शांति ला दूंगा। दो ऐसे लोग जो लड़ नहीं रहे थे, आर्मीनिया और अजरबैजान, उनको मिला के दोस्ती करा दी। ये कौन सा नोबेल पीस प्राइज है? नहीं, वो ये कह रहे हैं बाद में लड़ाई कराऊंगा, बाद में कराएं। आप देखिए, ब्रिक्स को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया। वहां के थिंकर्स ये कह रहे हैं कि एक बार सस्पिशन, कंट्री बिकम सस्पिशियस, उसको वापस दोबारा आने में बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी देशों को इन्होंने अभी सताया है अपने इस बाण से, वो सारे के सारे इसको याद रखें। अब ये समझ लीजिए, ये कहते हैं ना, ये कहते हैं रायता फैला देना। ये ट्रंप ने रायता फैला दिया है। अब ये समेटते नहीं बनेगा, क्योंकि रायता ओवरनाइट नहीं समेटा जा सकता। ट्रस्ट कोई स्विच नहीं है कि ऑन ऑफ कर देंगे। जिन देशों का भरोसा आपने तोड़ा, जैसे भारत ने कहा कि एक मित्र देश की धरती पर खड़े होकर असीम मुनीर ये कह रहे हैं, आज भी भारत मित्रता पर भरोसा करता है, मित्र कंसीडर करता है, लेकिन कम से कम मित्र वाली गैरत तो होनी चाहिए आप में। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में टीटीपी पाकिस्तान सेना में मुठभेड़ हुई। टीटीपी ने ड्रोन से पाकिस्तान सेना पर अटैक किया। जवाब में पाकिस्तान वायुसेना का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। अटैक में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर आई। टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो आपको मालूम है। घर में आग इतनी लगी हुई है, वो बुझाए नहीं बन रही है। तो घर के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दुनिया भर की बातें, जिसमें कश्मीर, जुगलर वेन, सिंधु जल नदी समझौता, चांद, सितारे, मंगल ग्रह, प्लूटो, नेपच्यून, सब की बातें हो रही हैं। ये बलूचिस्तान की और टीटीपी की बातें, क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास। लेकिन सर, अब ये चाबी नेक्स्ट फेज में क्या? यहां तक तो हमने देख लिया मुनीर का खिलौना कहां तक बोला। अब अगली चाबी क्या भरेंगे ट्रंप? देखिए, ट्रंप को क्या चाहिए? ट्रंप को ये चाहिए कि आज के दिन में यदि झुक जाए तो झुक जाए, भारत झुक जाए, चाइना झुक जाए। वो उसको, भारत झुक जाए, चाइना झुक जाए, रशिया झुक जाए, उनका काम बन गया। अदरवाइज उन्होंने तो मोरलेस कर लिया है ना, पूरा यूरोप को अपने बस में किया। मगर ये क्या हुआ, जो अभी इन्होंने
25+25 किया। देखिए स्पेन ने कह दिया कि हम रद्द करते हैं आपके 35 को, स्विट्जरलैंड ने कर दिया। अब आप बताइए इतने बिलियन डॉलर, अब वो खड़े हो रहे हैं। ये जा रहे हैं, आपको पता ही है, अलास्का जा रहे हैं। अब भाई पूरा का पूरा यूरोप जो नाटो है, देखिएगा इसका भी विभाजन होगा। पूरा यूरोप कह रहा है कि हमारे बिना जाए हुए कि आप क्या करने जा रहे हैं और आप क्या बातें करें। तो इनका तो हो चुका है सर। ये लेकिन ये जो हम कह रहे थे, ये जो उनकी जुबान एक बार फिर से निकली है सर। मार्शल सर एक बात समझाइए, हमको लग रहा था सद्बुद्धि आई है, शायद न्यूक्लियर ब्लफ इनका निकल गया है। ये फिर से पूछ टेढ़ी होने लगी है, क्या होने लगी ये जो फिर से बोला गया है? मैंने अब मुझे कहना पड़ेगा शायद, कई बार कहा है कि न्यूक्लियर का बटन इनके पास है ही नहीं है। एक बार मैं पहले भी कह चुका हूं, न्यूक्लियर को इनको ऑपरेट करने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए। तो जब उस धरती पर खड़े हुए तो थोड़ी सी शक्ति का संचार हुआ, इन्होंने बोला। लेकिन ये शक्ति का संचार जो हुआ वो इस काम के लिए हुआ कि वहां पर लोग मर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में PLA में चल रहा है, वहां से आप ध्यान कैसे हटाएं। तो हमें हिंदुस्तान की बात शुरू कर दें। और जहां तक बात है, आप देखिए जो पूरी जो अभी चर्चा चल रही है, ट्रम्प जाएंगे, अलास्का में मिलेंगे पुतिन से, यूरोप में ड्यू दिस थिंग, जो अभी उर्सुला जी ने जो इनके साथ संधि की है, वो फ्रेमवर्क बनाया है। यूरोपियन पार्लियामेंट वो गिनाने के लिए हुआ है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ट्रंप को एहतराम के तौर पर कि अच्छा दिल रख लेते हैं। अच्छा आप ऐसा चाह रहे हैं, एक जिद्दी बच्चा जैसे, अच्छा ठीक है चलो ऐसा कर देते हैं, वाला हुआ है। कई चीजें